हिंदुओं का देश है और हिंदू ही हमेशा प्रताड़ित होते चले जा रहा है। भिलाई नगर निगम के महापौर, आयुक्त और जोन आयुक्त के द्वारा सिर्फ हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया जाता है। जिहादी लोग, मिशनरी लोग, हर जगह सभी लोगों का कब्जा जो है देखने को ही मिल जाता है। उस जगह पर निगम प्रशासन कार्रवाई करेगी क्या? ईदगाह चौक पे जो कब्जा है वहाँ क्यों नहीं करते? जब अवैध है तो हर धर्म का चीज को जांच करो और वहाँ पर अपना खंडन करो। गौ हत्या बहुत बुरी बात है, गौ हत्या नहीं होना चाहिए ना। यहाँ सब कटुए लोग गौ हत्या करते हैं। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। हनुमान जयंती वाले दिन भिलाई के नेहरू नगर में हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर नगर निगम के कमिश्नर और जोन कमिश्नर के इशारे पर जो कुल्हाड़ी चलाई गई थी और जो प्रहार किया गया था, सब्बल चलाया गया था, उसके विरोध में हिंदू समाज सड़कों पर उतरा था। इस पर हमने विस्तार से खबरें दिखाई थी। आज एक बार फिर वो मुद्दा उठा है और हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है और आंदोलन कर रहा है सिलसिलेवार तरीके से ग्राउंड जीरो से। वो सारी खबरें आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है माजरा। और नगर निगम घेराव करने के लिए हिंदू समाज जब आगे बढ़ रहा है और पुलिस के द्वारा रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है, ऐसी शिकायत की गई है जो उनका मौलिक अधिकार है। इसके बावजूद कैसे जमीनी हालात हैं, हम लगातार ग्राउंड जीरो से वो सारी खबरें आपको आज दिखाने वाले हैं। हनुमान जयंती के दिन यहाँ से कुछ विधर्मियों द्वारा जो है मूर्ति को जो सब्बल से यानी खंडित किया गया, उसी के विरोध में क्या देखिए उन्होंने जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं की, जबकि कुछ भी कोई जो प्रक्रिया है वो कानूनी रूप से की जानी चाहिए थी। और जिस तरह से वहाँ के आयुक्त ने और पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती की और वहाँ पर जो है कम से कम जो है खंडित की गई है मूर्ति, इसके प्रति जो है वहाँ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। उद्देश्य एक ही है कि हिंदुओं का देश है और हिंदू ही हमेशा प्रताड़ित होते चले जा रहा है। भिलाई नगर निगम के महापौर, आयुक्त और जोन आयुक्त के द्वारा सिर्फ हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया जाता है। गौ माता को छला जाता है, गौ माता को पूरे करकट खाने पर मजबूर कर दिया जाता है। उसी उद्देश्य को लेकर आज निगम घेराव करने जा रहे हैं और इन तीनों के ऊपर एफआईआर हमको चाहिए। जो मंदिर पर सब्बल चला, कुदाल चला, उसके विषय को लेकर अगर एफआईआर नहीं होती तो आज विश्व हिंदू परिषद शांति रूप से आंदोलन कर रहा है। इसके बाद अगर नहीं होता तो नेशनल हाईवे को जाम करने का भी काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा। हमको चाहिए जोन आयुक्त, निगम आयुक्त और महापौर के ऊपर एफआईआर दर्ज। अगर आप हनुमान जी के मूर्ति के ऊपर कुदाल चलाए हो तो आपके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि छोटे छोटे मुद्दे पर भी एफआईआर हो जाती है, तो अभी तक इन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर एफआईआर नहीं होता तो इस मुद्दे को बड़ा बनाया जाएगा और इस मुद्दे को लेकर जाई जाएगी सरकार तक। रक्षा करने का काम हमारा है। जो हिंदू समाज की सुरक्षा और रक्षा करता है, उन हिंदुओं की मान बिंदु की रक्षा हमेशा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है और करता रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। नीम का पत्ता कड़वा है, निगम आयोग बड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, निगम आयोग बड़वा है। एहतियात के तौर पर LIB यानी लोकल इंटेलिजेंस के लोग भी आए हुए हैं। भाई साहब, आप बताएंगे कि आप यहाँ किस तरह की ड्यूटी में आए हुए हैं? आप LIB से जी, तो वो ये इनकी इंटेलिजेंस की ड्यूटी है, ये भी अपना काम कर रहे हैं। शासन अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है कि यहाँ से जानकारी एकत्र कर सके ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो सके। क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? कैसा मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊँ, कुछ बताने की स्थिति में नहीं। इनकी अपनी ड्यूटी है, इनकी अपनी मर्यादा है। हम लगातार ग्राउंड जीरो से वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं जिसे देखना समझना आपको जरूरी है। ये सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट करने का निगम प्रशासन का कार्रवाई है। इसमें जो है मैं निगम प्रशासन को स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, मैं आपको एक नहीं 100 जगह ऐसे बने हुए दिखा दूंगा, रेलवे स्टेशन पे, रोडों पे, किस जगह आप कार्रवाई करेंगे। आप क्या स्पष्ट शब्दों में बोल सकते हैं कितनी जगह आप लोगों ने कार्रवाई किया है? जिहादी लोग, मिशनरी लोग, हर जगह सभी लोगों का कब्जा जो है देखने को ही मिल जाता है। उस जगह पर निगम प्रशासन कार्रवाई करेगी क्या? अगर कार्रवाई करेगी तो हम उसके साथ हैं। निगम प्रशासन इस चीज़ का जवाब दे कि केवल और केवल हिंदू सहनशील है, इसलिए हिंदू को ही टारगेट बना के उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। ईदगाह चौक पे जो कब्जा है वहाँ क्यों नहीं करते? जब अवैध है तो हर धर्म का चीज को जांच करो और वहाँ पर अपना खंडन करो। आप गाय के मुद्दे लेके जाएगा, गाय मारी जा रही है, उस पर उपयोग नहीं करते। गाय कचरा खा रही है, उस पर आप अपना काम नहीं करते। आप सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करने का काम करते हैं। एक अभी चर्च बन रहा है, उस चर्च को रोका जा रहा है क्या? जिसके लिए भी बवाल मचा हुआ है। आपको पट्टा घर के नाम पे मिला है, आप एक धर्म के अनुयायी बन के उसमें हिंदू धर्मांतरित लोगों को लाने का काम कैसे कर रहे हैं?
इसको निगम रोक टोक नहीं करती। हाँ बेटा, क्यों आए हो बताएंगे थोड़ा? है वो बजरंगबली का मूर्ति को खंडित कर दिया है। इसके विरोध में हाँ आए हैं। अच्छा, कौन सी क्लास से पढ़ते हो आप? 9। गौ हत्या का बचाना है ना। गौ हत्या बहुत बुरी बात है। गौ हत्या नहीं होना चाहिए ना। यहाँ सब कटुए लोग गौ हत्या करते हैं। गौ हत्या बहुत बुरी बात है ना। जो मूर्ति को तोड़ा है उसको फल उसका मिलेगा। इनकी जय श्री राम करे। हनुमान जन्मोत्सव के दिन निगम के महापौर, निगम आयुक्त और जोन कमिश्नर द्वारा धर्म विरोधी काम कर उसको खंडित किया गया। बजरंगबली जो मंदिर है, हाँ। नगर निगम द्वारा तोड़े गए हैं। हाँ। उसमें बोल रहे हैं कि व्यायामशाला बनाया उसको जगह को, और हम लोग का कहना है कि जो व्यायामशाला जहाँ रहता है वहाँ बजरंगबली होना जरूरी रहता है। फिर तोड़ा क्यों है? इसका आंदोलन है। हमारा नाम पुष्कर है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 18 साल। 18 साल है। आप मुझे बताएंगे आपका आना कैसा हुआ? हमारे यहाँ हिंदू समाज के ऊपर जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं ना, उसके विरोध के लिए यहाँ बुलाया गया। बहुत बड़ा रेला है। बहुत बड़ी संख्या में लोग हाथ में भगवा ध्वज लिए जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमान मंदिर जो खंडित करने की कोशिश की गई उसके विरोध में लोग आए। इनकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जा रही है। लगातार लोग इस पे आक्रोशित हैं। पूरा हिंदू समाज में चाहूँगा कि कैमरा सहयोगी गणेश थोड़ा दूर दूर तक दिखाइए कि कैसे एक युवाओं का सैलाब यहाँ आया हुआ है। किस तरह से लोग यहाँ अपनी बातों को रख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नगर निगम के कमिश्नर के विरुद्ध, जोन कमिश्नर के विरुद्ध, और जो उनकी खबर जो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई उसके विरोध में लोग यहाँ एकत्र हुए। मेरे साथ योगेश तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आप उस मंदिर को निर्माण करवाने वालों में से हैं। मंदिर के ऊपर हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर के ऊपर जो कुदाल चलाई गई, जो सबल चलाई गई, और आज इस तरह से प्रदर्शन करते हुए लोग अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए और उस तोड़फोड़ के विरोध में यहाँ आए हुए हैं। आप कैसे देख पा रहे हैं आज इस प्रदर्शन को? प्रदर्शन बहुत ही अच्छा, जन भावना, लोग काफ़ी संख्या में लोग हमारे पास एकत्र हुए हैं और भगवान के मंदिर मूर्ति को बचाने में आप सबका बहुत बहुत योगदान है जी। तो इन्होंने आभार प्रकट किया है और ये पूरे समाज का एक स्वस्फूर्त आंदोलन आप देख सकते हैं। दूर दूर तक यहाँ युवा खड़े हुए हैं। तो मेरे पीछे जनसैलाब आप देख सकते हैं जिस तरह से लोग यहाँ हनुमान जयंती वाले दिन हनुमान जी की मूर्ति पर जो प्रहार किया गया उसके विरोध में ये रैली निकाल रहे हैं और नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और एक काफ़ी उत्तेजक नारे भी लगा रहे हैं। लोगों का आक्रोश है जिस तरह से नगर निगम के लिए जिहादी शब्द का प्रयोग किया गया, कमिश्नर के लिए जिहादी शब्द का प्रयोग किया गया। बताने की कोशिश की गई कि एक वर्ग विशेष को तुष्टिकरण के लिए उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, जबकि हिंदू आराध्यों के देवी देवताओं की मूर्ति के ऊपर प्रहार किया जाता है। मैं बीमारी से त्रस्त हूँ लेकिन मेरा कोई समाधान नहीं कर रहे। ये देखो, अब यहाँ किस लिए आए आप? मैं आपके बजरंग दल में जय जय श्री राम बोलने आता हूँ। जब आपके यहाँ समागम लगता है और मैं पैदल चलता हूँ, यहाँ हाजिरी बजा के जाता हूँ और लोग मुझे चिढ़ते हैं कि बोलते हैं बजरंग दल का आरती देखो क्या बोलता है। बोले तो राम राम नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा बताओ ना। मैं तो सीधा सीधा ये बोलूँगा कि पाकिस्तान बनाने वाले अब्बा का देश नहीं है, वीर शिवाजी सनातनी हिंदुओं का देश है। लोग जाग गए हैं। निगम प्रशासन को किए गए कृत्य के लिए कठोर से कठोर दंड भोगना होगा। FIR नहीं होगी तो मूककर आंदोलन करेंगे। शर्मानी है, लैंड जिहाद के खिलाफ भिलाई में बहुत काम किया है। मैं इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ा हूँ, व्यक्तिगत कई बार मिलना भी हुआ है। जब जो व्यक्ति मीडिया में इतना प्रभावशाली होता है उस पर हमले हो जाते हैं, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और आज हिंदू समाज ने किसी मीडिया वाले को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, पता नहीं क्यों ये जिहादी लैंड जिहादी वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करने में भिलाई नगर निगम क्यों डरता है? आम जनता खुलकर प्रतिकार कर रही है। जैसे कि लैंड जिहाद के विषय में हमने लगातार खबरों को दिखाया, आज जनता भी इसी बात को स्वीकार कर रही है। कहीं ना कहीं पक्षपात होता रहा। अब जब हनुमान जी की मूर्ति पर प्रहार किया गया तो लोग स्वस्फूर्त सामने आए हैं। ऐसे ही पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के कारण ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नगर निगम कमिश्नर को हटाने की मांग कांग्रेस भाजपा दोनों के पार्षद करते रहे, लेकिन ये पक्षपातपूर्ण जो कार्रवाई हुई है इसने इस बात को साबित कर दिया है कि वास्तव में नगर निगम किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। हिंदू समाज जागकर जिस तरह से रोड में उठ रहा है, इस बात का सूचक है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। राजपूत के लिए मैं गणेश के साथ पवन केसवानी लगातार आपके साथ बना रहूँगा। आपसे आग्रह है कि राजपूत की जनमंच को प्यार दें, प्यार बांटें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।